हमने 31 तारीख से ऑल राजस्थान में स्लीपर बसों का संचालन बंद कर रहे हैं। उन बंद करने का पीछे रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले जैसलमेर रोड पर एक बस हादसा हुआ था जिसमें करीब 28 लोग मारे गए थे। उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। हमें दुख है कि किसी के घर का चिराग बुझता है तो उस घर को कितना दुख होता है। उस दुख में हम भी शामिल हैं, हम भी वो दुख प्रकट करते हैं। अब उसके बाद में सरकार ने हमारे ऊपर कार्रवाई चालू की और कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई चालू करके उन्होंने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ हमारे को बुलाए, हमारे से बात किए पहले 10-10 हज़ार रुपये के चालान बनाने स्टार्ट कर दिए। फिर किसी आरटीओ ने 20,000, किसी ने 30,000, कल कोई चालान हुए 1-1 लाख रुपए के, 1,20,000 के। मतलब कोई सीमा नहीं, कोई रूल रेगुलेशन के हिसाब से ऐसे कोई नॉर्म्स भी नहीं है कि इतने हज़ार का चालान होना चाहिए। पहले 10,000 का हमारा वॉल्यूशन ऑफ परमिट का चालान होता था। अब उसी को वॉल्यूशन ऑफ परमिट में हमको 1,30,000 भी, 1,20,000, उसके साथ में फिटनेस खारिज कर रहे हैं। फिटनेस खारिज करके फिर कह रहे हैं कि गाड़ी को ये नॉर्म्स के हिसाब से लेकर आओ जो नॉर्म्स 2015 में बने थे। तो मेरा कहना ये है, या हम सबका कहना ये है कि 2015 के जो नॉर्म्स आज बता रहे हो, तो हमारी पिछली बसें जो पिछले 10 साल से चल रही है वो बसें उसी नॉर्म्स के हिसाब से बन के चल रही हो। अगर नहीं चल रही है तो उसको आरटीओ ने उस समय पास क्यों किया? अलग अलग जिलों में पास हुई गाड़ियाँ, उनको पास किया। अब वो बसें चल रही है, उन बसों को हमने फिटनेस भी कराई है। हर 2 साल 3 साल में फिटनेस होती है। 8 साल बाद परमिट रिन्यू होता है, परमिट भी रिन्यू करा है। तो अगर उस समय कमियां थी तो उस समय हमारे को ये सब सुविधा क्यों दी गई? आज अब सरकार एकदम से कह रही है कि आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, और जो चीज़ें बता रहे हैं वो करने के लिए, वो हम करने को भी तैयार है। उसके लिए हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि हमको ये सब चीज़ करने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने चाहिए। सरकार उस बात को सुनने को तैयार नहीं। सुतारों के जो गैरेज है जहाँ हमारी गाड़ियाँ को रिपेयरिंग होती है, जहाँ गाड़ियाँ बनती है, वो सारे बाड़े सील कर दिए। जब सील कर दिए तब हम वो गाड़ियाँ रिपेयर क्या कराएं? और रोड पर आती 1 लाख रुपए चालान, 1 लाख रुपए चालान भर के हम कितना कमा लेंगे? तो इससे अच्छा हम संचालन बंद करके अपने गाड़ी अपने घर पे खड़ी कर देंगे। कितनी गाड़ियां जो है पूरे प्रदेश में है जो प्रभावित होगी, रुकेगी? 8,000 बसें हैं जो संचालन कल से बंद हो जाएगा। और मेरा ये कहना है कि जैसे बसों का हादसा हुआ, ऐसे हादसे और भी कई जगह हुए हैं, कई और चीज़ों को हुए। जैसे अहमदाबाद में फ्लाइट का हुआ था, उसके अंदर 250 आदमी मरे थे। एक पास में हॉस्टल था जिसमें इतने सारे डॉक्टर थे, वो बेगुनाह थे।